नमस्कार। उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन का जो 5वां चरण है, जिसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है, यानी कि अब चीजें खुल रही है, राहत दी जाने वाली है, उसमें जिस तरह से केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी कि 8 जून के बाद तमाम राज्य अपने यहाँ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल सकते हैं, उसी कड़ी में टीएसआर सरकार 4 धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खोलना चाह रही, यात्रा शुरू कराना चाह रही है। लेकिन जो पंडा, पुरोहित, तीर्थ हक हकूकधारी समाज है, उनका यह कहना है कि साहब अभी जून तक यात्रा यानी 30 जून तक यात्रा को शुरू मत करवाइए, क्योंकि पर्वतीय अंचल में जिस तरह से प्रवासियों के लौटने के बाद कोरोना ने पांव पसारे हैं, उसके बाद यात्रा शुरू कराना खतरनाक हो सकता है। बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से टूरिज्म के जरिए राज्य की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही टीएसआर सरकार, तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ से जो सुझाव आए हैं उस पर विचार करेगी। इसी पर चर्चा मंथन करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कहर के चलते कपाट खुलने के बावजूद उत्तराखंड के 4 धाम भक्तों के लिए और भक्त अपने भगवान के दर्शन को तरस गए हैं। अब अनलॉक 1 में 8 जून के बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की केंद्र ने इजाजत दे दी है, तो टीएसआर सरकार भी सीमित, सुरक्षित और नियंत्रित 4 धाम यात्रा शुरू करने जा रही है। लेकिन 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत ने 30 जून से पहले यात्रा शुरू किए जाने का विरोध किया है। महापंचायत ने सरकार से 4 धाम यात्रा शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। 4 धाम यात्रा हो चाहे धार्मिक स्थल हो, जितने भी हमारे यहाँ है, उन धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए हम लोगों ने भी अपने यहाँ से काम शुरू किया है। कैसे खोलेंगे, कितने लोग एक दिन में जा सकते हैं, कितनी वहाँ की कैपेसिटी है, कितने लोग यदि रात को रुकते हैं तो कितने लोग वहाँ ठहर सकते हैं, इत्यादि बहुत ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें वर्क किया जाना है, या हम लोग वर्क कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग सीमित संख्या में यात्रा को चालू करेंगे। ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है मास्क लगाने से, इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि अभी एक तो इसको थोड़ा सा 30 जून तक सरकार इस पे रोक को जारी रखे। इसके बाद परिस्थितियां कुछ सामान्य होती तो सरकार जो भी कदम लेगी हम उसका साथ देंगे, पर ऐसा हमारा सुझाव और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे इस आग्रह पे विचार करेगी। दरअसल तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों का तर्क है कि टीएसआर सरकार पहले 4 धाम और प्रमुख तीर्थ स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम करे, उसके बाद ही यात्रा शुरू करने की सोची जाए। तीर्थ पुरोहित की असल चिंता बड़ी तादाद में प्रवासियों के लौटने और उनमें कोरोना संक्रमण की दर ज्यादा होने को लेकर भी है। कांग्रेस भी पुख्ता इंतजाम के बिना यात्रा शुरू करने को लेकर आशंका जता रही है। हालांकि बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट चरणबद्ध तरीके से 4 धाम यात्रा शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। यात्रा को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाए। पहले जिन जिलों में जो धाम है उन जिले के लोगों को दर्शन के लिए यात्रा खोली जाए। दूसरे चरण में हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जो पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए 4 धाम यात्रा के दर्शन कराए जाएं। तीसरे चरण में जो हमारा तराई का क्षेत्र है, जो देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, तीसरे चरण में इनकी चिंता की जाए, इनके दर्शन की चिंता की जाए। हक हकूकधारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनको एक शंका है कि ऐसी परिस्थितियों में कोरोना की महामारी और ज्यादा फैल सकती है। और मैं समझता हूँ उनका जो डर है, उनकी जो आशंका है, वो काफी हद तक जो है जायज है, क्योंकि जो हालात हैं, पहले हम कहते थे कि 9 जनपद हमारे ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है, आज वो भी ऑरेंज जोन में आ गए हैं। तो सरकार जो कोरोना की महामारी थी उसको नहीं संभाल पाई। साफ है पहाड़ प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, इससे चिंता पैदा होना लाजमी है। सवाल कोरोना वायरस को पहाड़ में पांव न पसारने देने का तो है ही, बड़ा सवाल
चारधाम यात्रा से एक बड़े तबके की रोजी रोटी का भी है। ऐसे में रास्ता सबको भरोसे में लेकर और सब में सुरक्षा का भरोसा जगाकर ही निकल सकता है। अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ पवन लालचंद, हिंद खबर, देहरादून। हाँ? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल तैयार, आपसे उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में रजनीकांत सेमवाल साहब गंगोत्री जो धाम की समिति उसके पूर्व कोषाध्यक्ष भी हैं और एक तरह से हक हकूकदारी तीर्थ पुरोहित समाज से ताल्लुक रखते हैं। आपका सेमवाल जी चर्चा में स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बद्रीनाथ से बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब आपका भी चर्चा में स्वागत है। हमारे साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी जुड़ रहे हैं। रावत जी चर्चा में आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा महेंद्र भट्ट जी, आपने भी मुख्यमंत्री को सुझाव दिए हैं, लेकिन जिस तरह से जो हक हकूकदारी तीर्थ पुरोहित समाज की अपनी चिंता है, पर्वतीय क्षेत्र में आप जानते हैं कोरोना किस तरह से पांव पसार रहा है, चिंता भी वाजिब है। क्या समझा जाए कि सरकार पुनर्विचार करेगी अपने फैसले पे, या आपको लगता है कि जो सीमित और सुरक्षित और नियंत्रित यात्रा की बात आप मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार कह रही है उसमें किसी तरह के कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं रहने वाला है यात्रा शुरू होगी तो? उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और हमारे लोग जो उत्तराखंड में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग इस महामारी से और जीतेंगे, इस महामारी को हम लोग जीतेंगे, सब सुखी होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक विषय है कि 8 तारीख को पूरे देश के अंदर सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे और हमको ये लगता है कि उत्तरांचल देवभूमि है, सबसे ज्यादा देवी देवता है, हमारे चारों धाम है और हमको कैसे करके इन चारों धामों को भी 8 तारीख से दर्शनों के लिए खोल दिया जाए, उसके लिए कोई चरणबद्ध योजना बने, इस दृष्टिकोण से हमको प्रयास करना चाहिए। जहां तक कोरोना के जो सिस्टम्स है, जिनके संदर्भ में जो गाइडलाइन है, उनका पालन हर स्तर पर होगा, पूरे देश के अंदर होगा और उत्तराखंड में होने। ठीक है। मनोज रावत जी, आप चूंकि केदारनाथ से विधायक भी है और चारधाम यात्रा को अच्छे करीब से समझते भी है, इसका महत्व भी समझते हैं कि कितनी बड़े तबके की रोजी रोटी का जरिया भी है, क्या आपको लगता है कि तमाम चिंताओं को, दुश्वारियों को दूर करते हुए हमको यात्रा तो शुरू करनी चाहिए, या आपको भी लगता है कि जो हक हकूकदारी समाज जो चिंता रख रहा है उसको सरकार को पहले एड्रेस करना चाहिए? देखिए, जो भी हमारे वहाँ पर पुजारी गण हैं, बड़ी विशिष्ट पद्धति से पूजा होती है बद्री और केदार की, क्योंकि मैं इन दोनों जिलों का संयुक्त निवासी हूँ और इन दोनों जिलों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, यात्रा पद्धति को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हमारे पुजारियों ने आज ही, मैं देख रहा था बद्री नारायण जी से भी, जो वहाँ के धर्माधिकारी हैं और रावल जी हैं, और वहाँ के जो हक हकूकदारी हैं पांडुकेश्वर की जो तीनों पंचायत हैं, उन्होंने अपील करी है कि जून के महीने के अंत तक की यात्रा न खोली जाए। यही हाल केदारनाथ का है। मेरी व्यक्तिगत बातें पूजा करने वाले संप्रदाय से ये है। ठीक है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी कुछ महीने पहले जब केदारनाथ यात्रा हुई है तो उस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा हुई, तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो वहाँ की कपाट कब खुले, और उस पर काफी चर्चाएं हुई और ये निकला कि नहीं, वो केदारनाथ के कपाट तो सब लोगों ने हमारे समाज में जो केदार घाटी के लोग हैं उन्होंने तय किया कि शिवरात्रि को तय हो गया है, लेकिन बद्रीनाथ के पीछे भी, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसके जड़ में जाना चाहिए कि इन दोनों धामों में विशिष्ट पूजा पद्धति है और इनका विकल्प नहीं है। अगर भगवान न करे, भगवान नारायण की कृपा रहे, अगर बद्रीनाथ के रावल जी को कुछ होता है तो उनके विकल्प नहीं है। वही हाल केदारनाथ में, क्योंकि बद्रीनाथ में नंबूद्रिपाद ब्राह्मण केरल से आया हुआ ही पूजा कर सकता है और केदारनाथ में वीरशैव लिंगायत संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं, तो विकल्प बहुत शून्य है या न्यून विकल्प हैं। तो ऐसे में वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो बद्री नारायण जी का धाम है या हमारा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, वहाँ किसी किस्म का संक्रमण पहुंचे और संक्रमण पहुंच करके
कोई अपयश, सबसे बड़ी चिंता लोगों की यह है कि कोई अपयश धाम के साथ जुड़े। तो मेरा ये मानना है कि मैं उन भावनाएं मत करता, वहाँ पे पुजारी संप्रदाय हैं, ब्राह्मण हैं, पार्टी लोग हैं और जो पूजा से संबंधित हक हकूकधारी हैं, और उनका बिल्कुल नीति सम्मत निर्णय है जो कहते हैं कि नहीं, ये इस समय उनका अगर ये मानना है कि 30 जून तक पूजा नहीं होनी है तो उनका निर्णय बिल्कुल सही है, उनकी मांग बिल्कुल जायज है और राज्य सरकार को हर धर्मिता पे नहीं आना चाहिए। ठीक है रावत जी, ठीक है। नहीं, अभी राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि नहीं साहब हम तो करेंगे इस पे, तो चूंकि अपना विचार, अपना एक तरह से पक्ष जो है तीर्थ पुरोहित समाज ने मुख्यमंत्री तक पहुंचा, इस पर निर्णय अभी हुआ नहीं है। तो हठ धर्मिता की वाली बात तो 8 तारीख के बाद पता चलेगी जब सरकार कोई फैसला ले लेगी। तो रजनीकांत सेमवाल जी, आपने सत्ता पक्ष भी सुना, विपक्ष का पक्ष भी सुना है, क्या तीर्थ पुरोहित समाज उतना कोरोना के चलते कोई मन में डर भी है, या आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से संक्रमण ने पांव पसारे हैं पहाड़ पर, अभी यात्रा 8 जून के तुरंत बाद शुरू कर देना थोड़ी जल्दबाजी होगी? क्योंकि सरकार की चिंता यह भी है कि जब टूरिज्म आएगा, धार्मिक टूरिज्म शुरू होगा, तो थोड़ा सा लोगों की रोजी रोटी भी एक तरह से फिर से पटरी पर आएगी। सेमवाल जी। पवन जी, सबसे पहले बात मैं ये करना चाहूँगा कि जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के धाम कपाट खुले गए, उस समय केवल 10 से 15 या 20 तीर्थ पुरोहितों या हक हकूकधारियों को परमिशन दी गई थी, और जिस समय उस संक्रमण काल उतना ज़्यादा नहीं था। आज की डेट में देखिए तो पर डे 9000 से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जब संक्रमण काल कम था और उस समय कपाट खोलने के टाइम पे पूरे तीर्थ को गया, समय जब संक्रमण काल बढ़ रहा है, उस रोज ज्यादा मामले आ रहे हैं, और यहाँ कैबिनेट मंत्री उससे स्वयं ग्रसित हो गए, उनकी पूरी फैमिली 22 लोग ग्रसित हो गए। जब एक कैबिनेट स्तर का मंत्री संक्रमित हो सकते हैं, जो सुरक्षा घेरे में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो 8 जून से यदि सरकार विचार कर रही है, इससे कितना ज्यादा संक्रमण होने के चांसेस हैं? वैसे ही जो सरकार अभी तक जो हमारे प्रवासी भारतीय उत्तराखंडी आए थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। नैनीताल में एक मासूम बच्ची क्वारंटाइन सेंटर में सांप के द्वारा मारी गई, उसकी तो व्यवस्था नहीं है। आप 3 दिन के अंदर, आज 5 तारीख हो गई, 8 जून से आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन के भीतर आप कैसे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे? साहब, हमारी चिंता ये भी है ना कि जब 4 धाम यात्रा धीरे धीरे सीमित और नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से हम शुरू करेंगे ताकि चीजें पटरी पर आए, रोजी रोटी का रास्ता भी तो बने। तो पहले तो आप व्यवस्थाएं करें ना। ओके, ठीक है, आप पहले व्यवस्था को दुरुस्त करें, उसके बाद कोई डेट डिसाइड करें। ठीक है, ठीक है। क्या महेंद्र भट्ट जी, आप लोगों ने उस तरह से सरकार के स्तर पे जो व्यवस्था का जो सवाल जो सेमवाल जी उठा रहे, व्यवस्थाएं आप लोगों ने की नहीं? केंद्र सरकार को आप लोग, प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री ने कहा साहब हमारे यहाँ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है टूरिज्म शुरू हो जाना चाहिए, और 8 तारीख से जैसे केंद्र ने कहा तब आप लोग यात्रा की तैयारी में लग गए। लेकिन तैयारियां आपने किस तरह की है मुकम्मल तौर पर? ये तो आप भी मानेंगे कि जब कपाट खुले थे, चाहे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या 15 मई को कपाट खुले थे, तब हमारे राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ही कम थी। आज हालात दूसरे हैं, 1150 पेशेंट है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के। तो आपको लगता है कि चिंता तो वाजिब है, या आप लोगों ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं? देखिए, ऐसा है पवन जी, मैं सभी धर्मावलंबियों से और पूरे जो हकूकदारी है, खासतौर से पंडित समाज है, पूजा पद्धति में लगे हुए, इनसे विश्वास उस बात को कह सकता हूँ कि हम लोग इस व्यवस्था को मतलब एक प्रकार से अच्छी व्यवस्था जो लोगों को दिखाई दी, उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। और उसके लिए सबके सुझाव आ रहे हैं, आपके भी सुझाव आ रहे हैं, सब चिंता का विषय है, हम भी समझते हैं। पहली बात तो जो बाहर से लोग आए हुए, उनके वो लिस्टेड लोग हैं, उनको यात्रा करने से रोकने की व्यवस्था होगी जब तक उनका नेगेटिव विषय नहीं आता है, उनकी कोरोना की रिपोर्ट। दूसरी बात, उसको चरणबद्ध तरीके से करने की बात है। जैसे मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी को अपना सुझाव दिया, और लोग भी सुझाव देंगे, सारे सुझाव के बाद सरकार निर्णय लेती है। ऐसा नहीं हो सकता कि देश के धार्मिक स्थल खुले और मेरे उत्तराखंड के धार्मिक स्थल न खुले यात्रा के लिए। ये कम से कम मुझ जैसा जो धार्मिक व्यक्ति है उसको स्वीकार करने की मैं स्थिति में नहीं। ठीक है, सरकार का अपना निर्णय क्या किस रूप में आता है वो आपको 8 तारीख को दिखाई देगा।
मैंने जो सुझाव दिए उसके अंतर्गत मेरा पहला विषय है, जब यात्रा को 5 चरणों में उत्तराखंड में प्रारंभ करेंगे। पहले चरण में जिस जिले में जो धाम है, जैसे चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम है, उत्तरप्रदेश जिले में केदारनाथ धाम है, गंगोत्री यमुनोत्री टिहरी उत्तरकाशी धाम है, तो पहले चरण में चमोली के अंदर के बद्रीनाथ के दर्शन के लिए केवल चमोली के लोगों को परमिशन दी जाएगी। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश के लोगों को केदारनाथ की दी जाए और गंगोत्री यमुनोत्री की जो 2 धाम है उन्हें टिहरी उत्तरकाशी के लोगों को परमिशन दी जाए। कितने लोगों को वहां भेजा जाएगा, कितने लोगों को भेजा जाएगा, ये भी हमको तय करना है और वो सब व्यवस्थाएं बनेगी। अगर बद्रीनाथ के अंदर डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए कितने दर्शन कर सकते हैं, इस पर कोई समझौता हम करने वाले नहीं। मैं देवस्थान बोर्ड का सदस्य। दूसरी बात, जो हमारा सेकेंड फेज होगा, हमारा जो कुमाऊं का जो पर्वतीय क्षेत्र है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, इसके यहाँ के लोगों को आग्रह पूर्वक हम बुलाए, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि पवन को वो बद्रीनाथ नहीं देख, वहाँ आपका एक गाँव सामने गाँव है, वो होते लोग भी बद्रीनाथ गए नहीं और बड़ी संख्या भीड़ होती है, तो हम लोग वास्तव में दर्शन भी नहीं कर पाते। यह एक संकट का विषय भी रहता है कई बार। इस बार ये अवसर मिला कि मेरे उत्तराखंड के लोग, पूरे प्रदेश के लोग कैसे करके भगवान के चरणों में इस महामारी को निपटने के लिए एक प्रयास करें। तीसरे चरण की जो मैंने बात की है वो बहुत तराई का क्षेत्र है, देहरादून हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, ये प्रकार से। और उसके बाद चौथे चरण में जाके देश के लोगों की बात करेंगे। और महेंद्र भट्ट जी, आपने ये सुझाव दिया है, आपका ये कहना है, महेंद्र भट्ट जी, मेरा सवाल आपका ये कहना साहब, हम एकदम से भीड़ को नहीं बुलाएंगे, चरणबद्ध तरीके से हम यात्रा शुरू करेंगे। आपने कहा कि जो 3 फेज की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद चौथे फेज में जो देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु आए, जैसे हालात बने। मैं रजनीकांत सेमवाल जी का इसी पे कमेंट लेना चाहूंगा। सेमवाल जी, जो महेंद्र भट्ट जी कह रहे साहब, हम नहीं चाहते एकदम से भीड़ आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चीजों को नियंत्रित रखते हुए पहले फेज में हम गढ़वाल क्षेत्र में के श्रद्धालुओं को जाने दें, फिर कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को जोड़े, फिर तराई और मैदान के क्षेत्र के लोगों को तीसरे फेज में आने दें, और चौथे फेज में जब देश में हालात सामान्य लगे और कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया या उस पर जीत हासिल कर ली हो, उसके बाद देश भर के श्रद्धालु, आपको लगता है ये डुएबल है, या आपको लगता है कि इतना ज्यादा, जैसे गढ़वाल क्षेत्र की बात करो, कुमाऊं क्षेत्र की बात करो, वहीं पे पर्वतीय क्षेत्र में कोरोना वायरस पैर पसार चुका है, तो वहां क्या सुरक्षा रहेगी? पवन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों इन धामों को एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है कि वहाँ चेक कर लेते हैं, धामों में चेक कर लेते हैं कि हम कोरोना को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। अब वहाँ पे यदि कोई श्रद्धालु आएगा तो वो टीका भी लगवाएगा, वो कलेव भी बनवाएगा, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करवा कैसे पाएंगे? ये असंभव है, ये असंभव है कि आप तीर्थ पुरोहित और जो तीर्थ यात्री हैं उनके बीच आप सोशल डिस्टेंसिंग करवा नहीं सकते हैं। पूजा पाठ होगी, मंत्रोच्चार होगा, आप कलावा बांधेंगे, आप टीका लगाएंगे, कैसे आप उसको सिर्फ यदि आप कोरोना की टेस्टिंग के लिए तौर पे स्नान भी करेंगे जी, हाँ बिल्कुल है, तो उसको आप एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ना देखें। यानी आपको लगता है रिस्क है? रिस्क बहुत ज्यादा तरीके से तो रिस्क है। पहले जीवन है, उसके बाद जीवन यापन है। ठीक है। मैं मनोज रावत जी का भी इसमें कमेंट लेना चाहूंगा। मनोज रावत जी, जिस तरह महेंद्र भट्ट जी की भी चिंता, वो भी पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप भी उसी 4 धाम यात्रा के सर्किट के पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपको लगता है जो महेंद्र भट्ट जी कह रहे साहब, सिलसिलेवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम यात्रा शुरू कर ले, नियंत्रित तादाद में लोगों को वहां जाने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपको लगता है ये डुएबल है, या आपको लगता है इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाएगी और संक्रमण फैल सकता है? देखिए, महेंद्र भट्ट जी के सुझाव जो फेसबुक पर आते हैं उनको पूरी दुनिया जान रही है, और उनके आध्यात्मिक पुरुष जो सत्ताल महाराज जी हैं, माननीय मंत्री जी, वो परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरा ये मानना है कि कोरोना को आप क्षेत्र में नहीं बांट सकते हैं। अभी तक के जो 4 धाम हैं वो ग्रीन जोन है, अगर उनको जोन में माना जाए तो 4 धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री ग्रीन जोन है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, जिन डिस्ट्रिक्ट में ये है उनका बचा हुआ हिस्सा है, वो सबके सब ऑरेंज जोन में है। और महेंद्र भट्ट जी जिले की बात करते हैं, फिर गढ़वाल की बात करते हैं। आज गढ़वाल में तो देहरादून आता है, कुमाऊं में नैनीताल आता है, जिन मंडलों में बहुत ज्यादा लोग हैं। और आप इस सरकार पर, मैं तो बिल्कुल इस सरकार से भरोसा उठ गया है, जिस तरह से इन्होंने प्रवासी लोगों को हरिद्वार या ऋषिकेश में, इनके पास क्षमता थी सरकार के पास, हम लाखों लोगों को यदि कुंभ में रोक सकते थे। इस सरकार ने पहाड़ में कोरोना जबरदस्ती फैलाया है, इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहती तो वहां पर रोक सकती थी, हरिद्वार में धर्मशालाएं, लेकिन क्योंकि वो आश्रम, इनके ये इन आश्रमों को छेड़ने से डरते हैं,
ये जो बाबा लोग हैं, इनके आश्रमों के जो पांच सितारा जो होटल, जो धर्मशाला होटल के रूप में चलाए जाते हैं, इनको छेड़ने से रोकते हैं। इसलिए इन्होंने घर घर कोरोना पहुंचा दिया है। भट्ट जी से कहिएगा, आपके गांव की 5 किलोमीटर दूर तक के कोरोना पेशेंट मिलने लग गए हैं। लेकिन मनोज रावत जी, चार धाम के क्षेत्र में लोगों की आर्थिकी को भी तो पटरी पे लाना है ना सर। कुछ न कुछ स्टेप तो हमको लेना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया खुल रही है, पूरा हिंदुस्तान भी खुल रहा है। देखिए, दुनिया खुल रही है, लेकिन उन चारों धामों के लोगों से पूछिए, वो लोग कह रहे हैं हम 1 साल बिना रोजी रोटी के रह लेंगे, लेकिन हमको कोरोना जैसी महामारी को अपने क्षेत्र में नहीं फैलाना है। आप जनमत संग्रह तो कर लें, एक विधायक जनमत नहीं होता है, हम रोज घूम रहे हैं। ये भट्ट जी तो पता नहीं बेचारे कहाँ बैठते हैं। ये इनसे पूछे कि बद्रीनाथ की जो 3 पंचायत हैं, नेता तोक, कमदी तोक और भंडारी तोक, क्या वो लोग यात्रा के लिए तैयार हैं? महेंद्र भट्ट जी, मैं आ रहा हूँ, मनोज रावत जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए, इनसे पूछिए कि बद्रीनाथ में जो सबसे प्रभावित पांडुकेश्वर के 3 तोप हैं, ये जोशीमठ में जाकर के पूछे होटल वालों से कि क्या वो यात्रा कराने के लिए तैयार हैं। मैं पूछ चुका हूँ गौरीकुंड से, मैं बद्रीनाथ के रावल जी से बात कर चुका हूँ, धर्माधिकारी जी से बात कर चुका हूँ, 3 तोपों के लोगों से बात कर चुका हूँ। उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, न तो यात्रा से जुड़े हुए धार्मिक लोगों का यात्रा खोलने का अभी कोई मन है, और न ही जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके होटल हैं, धर्म ढाबे हैं, इनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इस साल हम सुरक्षित रहेंगे तो यात्रा करा लेंगे, यात्रा की चिंता न करें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जिस तरह महेंद्र भट्ट जी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तमाम तरह के लोगों का पक्ष आगे देखिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हकूकधारी तबका हो, जिनका जो स्टेक होल्डर है, या वहां का जो छोटा या बड़ा व्यापारी हो, सबकी जो प्रतिक्रियाएं आई है, तमाम जो मीडिया के जरिए जो हम लोगों तक प्रतिक्रिया पहुंची, सभी लोग कह रहे हैं साहब अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो फिर आप किसके लिए खोलना चाहते हैं, जब तमाम स्टेक होल्डर अभी सशंकित है, उनके मन में डर है, कोरोना को लेकर के भय है संक्रमण का, फिर हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं अपनी बात प्रारंभ करूं? ये दिल्ली के आदेश पर चलते हैं, ये साइंस के आदेश से नहीं चलते। देखिए, ऐसा जी सर, अपनी बात कहिए। जी महेंद्र सर, जवाब मनोज रावत जी जवाब ले लेते हैं, महेंद्र भट्ट जी जवाब दे रहे हैं। जी, पहले तो मनोज जी के जो अभी वक्तव्य आया तो पूरी तरह राजनीतिक वक्तव्य है, और मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से यात्रा को नहीं देख रहा। देखिए, जो लोग आज केदारनाथ के मंदिर में किस जिले के हैं जो पूजा कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग के अंदर जो मंदिर के अंदर किस जिले के हैं, जो वहां बेद पार्टी कहाँ के हैं, गंगोत्री मंदिर का, उन्हीं जिले के लोगों को आने की बात प्रारंभ हो रही है, मुझे इतना पूरा विश्वास है। दूसरी बात देखिए क्या है कि क्या हम उत्तराखंड को देश से अलग करना चाहते हैं क्या? पूरे देश के अंदर सारे धर्म स्थल खुलने वाले हैं, और जिन लोगों को जैसे वहां भेजा, हमारा बद्रीनाथ को जो लोग गए, जितनी चेकिंग के बाद के, जिस प्रकार की व्यवस्था की बात के, वही यात्रा उसी व्यवस्था के आधार पर चलनी चाहिए। बहुत खराब मैसेज कांग्रेस को देना चाहते हैं। अभी मनोज जी कहने लगे कि भाई आप कोरोना को ऊपर लाए, यही मनोज जी का बयान था। जब लोग घर नहीं आ रहे सबको घर भेजे गए, जब लोग घर आए तो ठीक है, इस बीमारी का एक पक्ष समझ से बाहर भी रहे, सब लोग जानते हैं। और आज वही माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वहीं रोक के लाया जाए। उसमें पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बन गया था कि जो लोग रास्ते में गए उनको कितने घर लाए, वहां भी क्वारंटीन की व्यवस्था उनकी की गई है, सबको ढंग से रखा गया है, किसी प्रकार की चीजें नहीं है। ये ठीक है कि जो लोग बाहर से आए हैं हमारी चिंता उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास में कह सकता हूँ सबके अंदर सुधार होगा, सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और जहां तक 4 धाम का विषय है, केवल हमको मंदिर के साथ साथ जो होटल व्यवसायी है और विभिन्न प्रकार के कारोबारी है, लगातार 3 महीने से सब लोग अस्त व्यस्त हैं। अगर मान लो मेरे चमोली के लोग गैरसैंण से आते हैं, एक आप लेकिन वो लोग तो अभी मना कर रहे हैं, वो लोग तो अभी मना कर रहे हैं ना। जिन होटल व्यवसायियों की आप बात कर रहे हैं, जिन तीर्थ पुरोहितों की बात कर रहे हैं, वो तो अभी हाथ खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ इस प्रकार का जो माहौल है, भय का माहौल है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार की चिंताएं तीर्थ पुरोहितों के जो गहलोत उनके द्वारा किया जाना स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन सरकार के पक्ष के नाते मैं कह सकता हूँ वहां पर उसी मानो 16 लोग, हमने 22 लोग बदनाम भेजे हैं, हम 22 को कराएंगे दर्शन, हम 22 को 24 नहीं कराएंगे। जितने लोगों की वहाँ क्षमता होगी उस क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। केदारनाथ में एक दिन में जब ठीक है, 5 से ठीक है, पॉइंट टेकन सर। आज हम 300 लोग कराएंगे, क्या आपत्ति है? ठीक है,
ठीक है, मैं रजनीकांत सेमाल जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि साहब जितनी क्षमता होगी उस तरह से कराएंगे, पूरा अवेयर रह के करेंगे। रजनीकांत सेमाल जी, सर दो चीजें हैं। एक तो चीज ये कि क्या हमको पहाड़ की आर्थिकी को फिर खोलना नहीं, नंबर वन सरकार की चिंता है लोगों की रोजी रोटी आए, क्योंकि यात्रा धीरे धीरे शुरू होगी तो उसके बाद बड़े लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। आपकी चिंता संक्रमण को लेकर जायज हो सकती है, लेकिन महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं साहब पूरे देश में जब 8 जून के बाद धार्मिक स्थल खुलने लगेंगे तो हम अपने प्रदेश में अगर हमारे जो बड़े तीर्थ स्थल है उनको अगर नहीं खोलते हैं यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तो क्या मैसेज जाएगा, फिर रास्ता कैसे निकले। चिंताएं आपकी अपनी जगह, लेकिन आर्थिकी को भी खोलना है, और जब देश में तमाम धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोलेंगे तो हमारे यहाँ कैसे बंद रह सकते हैं। रजनीकांत जी। पवन जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइन का ही पालन करने या उनको खुश करने के लिए निर्णय न ले। अपनी परिस्थितियां हर प्रदेश की अलग हैं। मैंने देखा है दिल्ली के अंदर या और भी राज्यों में मुख्यमंत्री ने लोगों से राय मांगी है, सुझाव मांगे हैं। यहाँ की बदनसीबी ये है कि वो लोग सिर्फ अपनी एक राय बना लेते हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र के विधायक हों, वो सोचते हैं कि हमने जो सोच लिया वो सही है। मेरा ये कहना है कि विधायकों को भी उस क्षेत्र के लोगों से राय मशवरा करना चाहिए, हक हकूकधारियों से बात करनी चाहिए। जो हम विगत 6 महीनों से देख रहे हैं वो ले नहीं रहे हैं। रही बात आजीविका की, वो बहुत बड़ा इश्यू होता है। हाँ। 2013 में भी केदारनाथ जो आपदा आई थी उससे चारों धाम इफेक्ट हुए थे और 2 और 3 साल यात्रा नहीं चली थी। उसमें भी हम लोगों ने सरवाइव किया था। वो तो एक ही साल आई थी, और ये जो है वो ये तो संक्रमित है। वो तो 2-3 मिनट का एक सैलाब आया था जिसमें हजारों लोग चले गए थे, लेकिन ये संक्रमण बहुत ज्यादा होने वाला है। वाइंड अप करूंगा, आपका सुझाव क्या है? हमारा सुझाव ये है कि बिना सरकार यदि पहले सुरक्षा के इंतजाम कर दे, यदि अपने कैबिनेट को नहीं बचा पाए, सतपाल महाराज जी और अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए, तो आने वाले जो तीर्थयात्री उनको हक हकूकदारी और तीर्थपुरोहितों को कैसे बचाएंगे? ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। मनोज रावत जी, फिर ऐसे में रास्ता कैसे निकले, आप क्या सुझाव देंगे सर? 10 सेकंड्स में जल्दी से, फिर मैं महेंद्र भट्ट जी का कॉमेंट लेकर वाइंड अप करूंगा डिबेट। रास्ता यह है कि सबसे पहले हमें अपने लोगों को बचाना जो बचे हुए हैं। संक्रमण बहुत नजदीक पहुंच गया है और 4 धामों की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारे लिए 4 धामों की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी है। हमारा सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं रजनीकांत भाई से सम्मत करता हूं कि जो सरकार अपने कैबिनेट मंत्री पूरी कैबिनेट को नहीं बचा पाई, वो क्या कह रही है कि लोगों में भय का माहौल है। जिस सरकार जहाँ पूरी सरकार संक्रमित हो गई वहाँ तो क्या होगा? ठीक है सर, वक्त नहीं। महेंद्र भट्ट जी, अब सतपाल महाराज जी वाला उदाहरण दिया जा रहा तो जाहिर तौर पे हालात तो चिंताजनक हो जाते हैं। जब एक कैबिनेट मंत्री पूरे परिवार समेत, स्टाफ के समेत अगर संक्रमित हो जाते हैं तो जो रजनीकांत जी या मनोज रावत जी की चिंता वो तो वाजिब है सर। देखिए, निश्चित रूप से सबका प्रयास रहता है तो सुरक्षित है। समाज में काम करते इस प्रकार की प्रक्रिया निर्माण होने की एक स्थिति थी, लेकिन सतपाल महाराज जी पूरी स्वस्थ है और मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि लक्षण जो आए थे वो उनके जो परिवार में दिल्ली के लोग आए उस ठिकाने की व्यवस्था आई थी। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आज की तारीख में सब प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक होंगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और ऐसा हो नहीं सकता है कि देश के धार्मिक स्थल खुले और देवभूमि के धार्मिक स्थल लोगों के लिए न खुले। उसको चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। ठीक है, और विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है सर, बद्रीनाथ के अंदर ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सवाल है कि एक संवाद सरकार को बनाना ही पड़ेगा। ये भी अपनी सरकार के स्तर पर चिंता हो सकती है कि देश में तमाम धार्मिक स्थल अगर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे तो हमारे यहाँ भी खुले, लेकिन जो सवाल है कि जान है तो जहान है, हमको जान भी बचानी पड़ेगी। जो स्टेक होल्डर्स अगर अपनी चिंताएं रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को संवाद का रास्ता खोल करके उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद करना चाहिए। अगर उनकी चिंताएं सरकार दूर कर सकती तो उनको दूर करना चाहिए, और वो मुकम्मल भरोसा दिलाना चाहिए कि अगर हम 4 धाम यात्रा शुरू करते हैं, सीमित मात्रा में श्रद्धालुओं को भी बुलाते हैं, तो ये हमारा सुरक्षा का रोड मैप रहने वाला है, ताकि सभी लोग उसके अंदर फिर जुट सकें बिना किसी तरह के भय के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।